नमस्कार, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम में हमने 6 श्लोक तक पढ़ लिया था, जिसमें बनेचर दुर्योधन के गुप्त रहस्य को, यानी नीति मार्ग के राजनीति के गुप्त रहस्य को जान करके वह आकर के युधिष्ठिर से वन में उनसे बता रहा है। और ये भी कह रहा है कि कहाँ तो राजाओं का चरित्र जो राजनीति से युक्त होता है और कहाँ मुझ जैसा मंद बुद्धि वाला पुरुष जो राजनीति का स्पर्श भी नहीं कर सकता है। फिर वो कहता है कि फिर भी मैंने वहाँ जा कर के दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में जो अत्यंत गूढ़ रहस्य था उसको जाना। यह आपका ही प्रभाव था, आपके ही प्रभाव के कारण मैं यह जान पाया हूँ। फिर कहता है, विशंक मानो भवता पराभवम नृपाशनस्थो अपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मजितां समीहते दुरोदर छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधना नयेन जेतुं जगति सुयोधनः। यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर से आकर के कहता है कि दुर्योधन की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, दुर्योधन किस प्रवृत्ति का निर्वाह कर रहा है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, नयेन जेतुम जगति सुयोधना। सुयोधना, सबसे पहली बात तो जो वह दुर्योधन था अब वह सुयोधन हो गया है, यानी कि वह अच्छे कार्यों को कर रहा है। अच्छे कार्यों को करने के कारण अब वह दुर्योधन नहीं रह गया है, अब वह सुयोधन हो गया है। कैसे? नयेन जेतुम, नयन माने न्याय के द्वारा, जेतुम माने जीतना चाहता है, जगतिम माने पृथ्वी को। वह न्याय के द्वारा, न्याय की नीति के तो द्वारा, जेतुम माने जीतने की, जगतिम माने पृथ्वी की, समय हते माने इच्छा कर रहा है। वह दुर्योधन पृथ्वी को न्याय के द्वारा जीतने की इच्छा कर रहा है। वो कैसी पृथ्वी थी? दुरोदर छद्मजिताम, दुरोदर छद्मजिताम, यानी कि जिस पृथ्वी को पहले उसने दुरोदर, छद्म माने छल कपट से, जीता माने जीत लिया था, दुरोदर माने जुए में छल कपट के द्वारा जिस पृथ्वी को उसने जीत लिया था उस पृथ्वी को अब नयन जेतुम जगति माने उस पृथ्वी को, नयन माने न्याय के द्वारा, जेतुम माने जीतना, समीहते माने चाहता, सुयोधन माने वह दुर्योधन जिस पृथ्वी को उसने जुए में छल कपट के द्वारा जीता था उस पृथ्वी को वह दुर्योधन अब न्याय के द्वारा जीतना चाहता है। 2 लाइन का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं। नृप आसन अस्थो अपि वनाधिवासिनः। वह दुर्योधन कह रहा है कि पराक्रम से साम्राज्य प्राप्त करने की अपेक्षा छद्म अर्थात दूत के द्वारा, यानी जुए के द्वारा जिस पृथ्वी को उसने हथिया लिया था, यानी हस्तगत करना आसान समझा था, दुर्योधन
कि वह नीति सफल रहे। दूत खेलने के लिए युधिष्ठिर अपराध से परे नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस छल कपट पूर्वक जीती धरती को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। अब इसके यहाँ का अर्थ देखते हैं। नृप आसन अस्तो अपि। नृप आसन अस्तो अपि। नृप माने राजा, आसन अस्तो माने सिंहासन पर स्थित होता हुआ। वह दुर्योधन राजा होकर के सिंहासन पर स्थित है, फिर भी वनाधिवासिनः। वनाधिवासिनः माने वन में निवास करने वाले। वन में निवास करने वाला कौन है? अर्थात युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो वन में निवास कर रहा, कह रहा है कि वन में निवास करने वाले। भावतः, भावतः माने आपसे, आपसे पराभव माने पराजय की, विशंक मानो माने आशंका करता है। एक एक का अर्थ बता दिए, क्लियर हो गया। अब इसको फिर से देख लीजिए। विशंक मानो भावतः पराभव। भावतः माने आपसे, पराभव माने पराजय की, विशंक मानो माने आशंका करता हुआ। आपसे पराजय की आशंका करता हुआ। नृप आसन अस्तो अपि। नृप आसन अस्तो माने वह राजा, वह दुर्योधन आसन पर स्थित है, यानी सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ है, फिर भी वनाधिवासिना, वन में निवास करने वाले आपसे, वन में निवास करने वाले आपसे विशंक मानो भावतः पराभव, वह पराजय की आशंका कर रहा है। वह कहता है कि यह तो सही है कि दुर्योधन राजगद्दी पर जरूर बैठा हुआ है और उसके पास सैन्य शक्ति बल भी है, यानी कि वह शक्ति से संपन्न भी है, फिर भी कह रहा है कि वनाधिवासिना। वनाधिवासिना माने आप वनवासी हो गए हैं, वन में निवास कर रहे हैं, फिर भी वह हमेशा आशंकित रहता है, वह आपसे आशंकित रहता है। राज्य से भ्रष्ट हो जाने से आपके पास सत्ता की शक्ति नहीं है, फिर भी वह आपसे आशंकित रहता है। फिर क्या कह रहे हैं कि दुरोदर छद्मजिताम समीहते। दुरोदर माने जुए में, छद्म माने छल कपट के पूर्व द्वारा, यानी धोखे के द्वारा, जीताम माने जीत लिया था। जुए में धोखे से जो पृथ्वी को जिस पृथ्वी को आप से हड़प लिया था, उस दुर्योधन ने, यानी आपके द्वारा जुए में छल कपट के द्वारा धोखा दे करके जिस पृथ्वी को आपसे जीत लिया था, वो उस पृथ्वी के बारे में जगतिम माने इस पृथ्वी को, सुयोधन माने वह दुर्योधन, नयन जेतुम जेतुम माने न्याय के द्वारा जीतना, समीहते माने चाहता है। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। विशंक मानो भवतः पराभयम, वह आपसे हमेशा पराजय की आशंका करता है। नृप आसन अस्थोपि, यद्यपि वह आसन पर स्थित है, यद्यपि वह सिंहासन पर बैठा हुआ है, वह दुर्योधन राजगद्दी पर बैठा हुआ है और आप वन में निवास कर रहे हैं, आप वन में निवास कर रहे हैं, वह दुर्योधन राजगद्दी पर बैठा है, फिर भी भवतः माने आपसे, पराभवम विशंक मानो, वह पराजय की हमेशा आशंका करता है, उसे डर बना रहता है। दुरोदर छद्मजिताम, दुरोदर माने दूत कीड़ा में, यानी जुए में छल कपट के द्वारा, जुए में छल कपट के द्वारा जिस पृथ्वी को उसने जीत लिया था, वह पृथ्वी जगतिम माने उस पृथ्वी को, सुयोधन माने वह दुर्योधन, नयन जेतुम न्याय के द्वारा, समीहते माने जीतना चाहता है।
कह रहे हैं कि आप वन में निवास कर रहे हैं, फिर भी वह आपसे पराजय की आशंका करते हुए मन से वह बहुत दुखी रहता है और जुए में जो उसने छल कपट के द्वारा पृथ्वी को जीत लिया था, अब नीति से उसे अब बस में करना चाह रहा है। ये ऐसा वह इस तरह से दुर्योधन वहाँ पर व्यवहार कर रहा है। एक बार वाचन कर लेते हैं। विशंक मानो भवता पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिना दुरोदर छद्मजितां समीहते दुरोदर छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधना नयेन जेतुं जगति सुयोधना। अगले श्लोक में देखते हैं, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि आजकल वह दुर्योधन अपने यश का विस्तार कर रहा है। कैसे कर रहा है? तथापि जिह्वं सा भवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिम् अनार्यसङ्गमात् समुन्नयन् भूतिम् अनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः। वह कह रहा कि तथापि, तथाप माने फिर भी वह जीव माने कुटिल, फिर भी कुटिल सह माने वह दुर्योधन। वनेचर कह रहा है कि फिर भी कुटिल वह दुर्योधन भवजिगीषया, भवजिगीषया माने आपको जीतने की इच्छा से, फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। गुण संपदा में जैसे दान दाक्षिण आदि गुणों की संपदा माने संपत्ति से, शुभ्रम माने शुभ्र यानी निर्मल, दान दाक्षिण आदि गुणों की संपत्ति से निर्मल, यश माने यश वाला यानी निर्मल यश का, तनोति माने विस्तार कर रहा है। दोनों लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। तथापि जिह्वम सह भवजिगीषया, तथाप माने फिर भी जीवम माने कुटिल, सह माने वह दुर्योधन, फिर भी कुटिल वह दुर्योधन, भवजिगीषया, भवजिगीषया माने आपको जीतने की इच्छा से, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः, तनोति माने फैला रहा है, शुभ्रम माने शुभ्र, यशः माने यश को, वह शुभ यानी निर्मल यश का, तनोति माने विस्तार कर रहा है, गुण संपदा, गुण संपदा वाली यानी दान दाक्षिण आदि गुणों की संपत्ति से युक्त वह निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। और क्या कर रहा है? समुन्नयन भूतिमय अनार्य संगमात् वरं विरोधो अपि समं महात्माभिः, वरं विरोधो अपि समं महात्माभिः। समुन्नयन, समुन्नयन भूतिम, भूतिम माने होता है ऐश्वर्य, समुन्नयन माने बढ़ाता हुआ, समुन्नयन भूतिम, समुन्नयन भूतिम यानी ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, अनार्य संगमाद, अनार्य माने होता है दुष्ट लोग,
दुष्ट लोगों की संगमात माने संगति से, अर्थात अनार्य दुष्टों की संगति की अपेक्षा परम विरोधो अपि, परम माने श्रेष्ठ समझता है, विरोधो अपि माने विरोध करना, महात्माभिसमम महात्माओं के साथ, वह दुष्ट लोगों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना अधिक श्रेष्ठ समझता है। महापुरुषों के साथ विरोध करने से भी लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि महापुरुष से विरोध करने के लिए स्वयं को महापुरुष के ही समान बनना पड़ता है। इस प्रकार से वह दुर्योधन दुष्टों की संगत की अपेक्षा, दुष्ट लोगों की संगति की अपेक्षा वह महापुरुषों के साथ किए जाने वाले विरोध की को भी अच्छा समझ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए। तथापि जीवम सह भवजिगीषः, तथापि, तथाप माने फिर भी, कह रहे हैं कि वह आपसे आशंकित होता हुआ भी वह कुटिल, सह माने वह दुर्योधन, कुटिल माने कुटिल, वह कुटिल दुर्योधन भवजिगीषः आपको, यानी उसके मन में यह इच्छा बनी रहती है कि आप जब 13 वर्ष के बाद, यानी वनवास की अवधि आप काट कर आएंगे तो आप उसके राज्य को पुनः छीन लेंगे। यही शर्त रखी गई थी कि जब वनवास से लौट के आएंगे तो पुनः अपने राजपाट को वापस ले लेंगे। ये डर उसके अंदर में हमेशा बना रहता है, आपको पादाक्रांत करने की इच्छा से अथवा अपने गुणों से आपको जीतने की इच्छा से। तनोति शुभ्र गुण संपदः यशः, तनोति माने फैला रहा है, शुभ्र माने शुभ, गुण संपदः यशः, गुण संपदा से युक्त यश को, वह गुण संपदा से युक्त यश को, गुण संपदा में क्या है, जैसे दान दक्षिण आदि, यानी दान आदि को देते हुए वह निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। वह क्या कहते हैं, बनेचर कह रहा है कि हे राजन, जैसा मैंने कहा कि अब दुर्योधन संसार को नीति मार्ग के द्वारा जीतना चाहता है। इसके लिए उसका पहला प्रयत्न तो यही है कि वह आपसे भी अधिक यशस्वी होना चाहता है। मूल रूप से तो वह कुटिल ही है, लेकिन वह दान दक्षिण आदि अनेक गुणों का अर्जन कर रहा है। ऐसा करके के वह अपने यश का विस्तार कर रहा है। उसे विश्वास है कि वह आपसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने शुभ्र गुणों को, अनेक गुणों का अर्जन करते हुए अपने यश का विस्तार कर रहा है। समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद, वह भूतिम माने ऐश्वर्य को, समुन्नयन माने बढ़ाता हुआ, वह ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ अनार्य संगमाद, अनार्य माने होता है दुष्ट लोगों की संगति की अपेक्षा, वह दुष्टों की संगति की अपेक्षा परम विरोधो अपि समम महात्मा भी, वह महापुरुषों के साथ में किए जाने वाले विरोध को अच्छा समझ रहा है। यानी महापुरुषों के से विरोध करने पर महापुरुष के समान बनना पड़ता है। इस प्रकार से वह अपने अंदर में, वह बाहर से तो अब इस समय अच्छा हो ही गया है, लेकिन जो उसके आंतरिक गुण हैं, उन आंतरिक गुणों को भी वह अच्छे से निर्वाह कर रहा है। इस तरह से हे राजन, युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, वह दुर्योधन अपने गुणों के कारण आगे बढ़ रहा है।
यहाँ कहने का भाव यह है, बनेश्वर के कहने का भाव यह है कि दुर्योधन बहुत कुटिल है। वह धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से अपने गुणों की वृद्धि करता हुआ नित्य प्रति यश का अर्जन कर रहा है। यदि युधिष्ठिर महात्मा ना होते तो संभवतः दुर्योधन को गुणों के उत्कर्ष से अपने यश विस्तार की इच्छा भी ना होती, क्योंकि वह कुटिल है। अतः गुणी युधिष्ठिर को जो युधिष्ठिर के अंदर गुण है और गुणों के से जो युक्त है, इस प्रकार से अर्जित गुणों के द्वारा ही जीत कर यश प्राप्त करना चाहता है। आजकल वह यश का अर्जन कर रहा है, जिससे प्रजा पर उसका पूरा प्रभाव पड़े। इसी से बनेश्वर कहता है कि वह दुष्ट के साथ की जाने वाली संगत की अपेक्षा महात्मा के साथ किया गया विरोध भी अच्छा समझता है, जिससे महात्मा को पराजित करने के लिए उसे अधिक गुणों का अर्जन तो हो जाता है। इस तरह से वह दुर्योधन हस्तिनापुर में अपने यश का विस्तार कर रहा है। तथापि जिह्वं साभव जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशा समुन्नयन भूतिमनार संगमात् वरं विरोधो अपि समं महात्माभिः वरं विरोधो अपि समं महात्माभिः। ये संख्या श्लोक संख्या किरातार्जुनीय में श्लोक संख्या 8 तक थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलेंगे और आगे श्लोक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।